लेकिन शीतल जी, ये विश्व कप के मैच भी वहीं करवाना, सारे प्रोजेक्ट को वहां ले जाना, इससे किस तरह से ये मतलब सत्ता के मजबूत कर रखने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि आपको सारी सीटें गुजरात से तो नहीं मिलेंगी, आपको बाकी देश के हिस्सों से भी लानी। लेकिन अगर बाकी देश के हिस्सों में ये फीलिंग आ गई कि प्रधानमंत्री हमारे हिस्से का खाना ले जाकर गुजरात में दे रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता का क्या होगा? पूर्णिमा जी, इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं मुकेश जी, मोदी जी का गुजरात प्रेम तो कोई नई बात नहीं है। वो तो हम बहुत जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। और गुजरात में प्रोजेक्ट्स का जाना हमें उससे आपत्ति नहीं है। गुजरात इंडस्ट्रियली बहुत उन्नत प्रदेश है और हमेशा से पूरे इंडिया में पहले दूसरे नंबर पे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में कंपटीशन होती रही है, जिसमें कि कभी महाराष्ट्र नंबर 1 कभी गुजरात नंबर 1 होता है। हमें जो प्रॉब्लम वाली बात लगती है वो ये है कि दूसरे प्रदेशों के प्रोजेक्ट्स को छीन करके वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे, बातचीत के लेवल पे पहुंच रहे हैं, उनको वहां से उठा के गुजरात में लेके जाना और उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज में नेगोशिएशन हो रहा है। जैसे हमें टाटा एयरबस का जो प्रोजेक्ट है उसमें टाटा ग्रुप ने एक्चुअली तक जमीन तक आइडेंटिफाई कर ली थी, वहाँ आई थिंक महाराष्ट्र नागपुर के पास कहीं कर ली थी। वो प्रोजेक्ट फिर अचानक से गुजरात में चले जाना, ये गुजरात इलेक्शन के पहले की बात है। फिर उसके पहले हमने देखा था वो वेदांता वाला प्रोजेक्ट भी, वो पुणे के पास कहीं लगने वाला था। वेदांता वाला प्रोजेक्ट तो बहुत अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट है फॉक्सकॉन वेदांता वाला, क्योंकि ये पहली चिप मेकिंग इंडस्ट्री लगेगी इंडिया में। वो भी महाराष्ट्र में लगने वाली थी, उसमें भी बहुत हाई लेवल के नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, उसको भी गुजरात में लेके चले जाना। तो प्रॉब्लम हमें इस बात से है, ठीक है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स किसी दूसरे प्रदेश में लग रहे हैं उनको वहां से उठा के गुजरात में ले जाना, ये थोड़ी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। इसमें मुझे याद आ रहा है जब जगमोहन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, तो हमने जगमोहन जी को बाकी इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट के बारे में चिंता करते नहीं देखा कभी। वो सिर्फ दिल्ली में ही कभी कुछ डेमोलिशन करा रहे हैं, कहीं कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दिल्ली में हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया, तो हम उस वक्त हंसा करते थे कि ही इज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो वैसे ही गुजरात में की जो छवि, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात की होती चली जा रही है। वो चारों जो कुछ भी इंडिया के नाम पे शोकेस करना होता है वो उनका बस गुजरात तक ही सीमित होके क्यों रह जाता है। मतलब बाकी देश के हिस्सों में चाहे तो अपने डेलीगेट्स के साथ जाके उनको देश की सभ्यता से, कल्चर से परिचित कराएं, प्रोजेक्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इस बारे में तो गुजरात में जब उद्धव ठाकरे वाली सरकार थी, उन्होंने सेंटर से बहुत अपना कड़ा ऑब्जेक्शन भी मतलब जताया था। उनसे ये भी कहा था कि कोई एक रिफाइनरी का कोई प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में लगने की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये रिफाइनरी का प्रोजेक्ट आप बेशक गुजरात में ले जाइए, लेकिन हमारा वो वेदांता और टाटा का प्रोजेक्ट यहाँ लगाने दीजिए। तो इसमें तो दोनों सरकारों के बीच में नोकझोंक भी हुई थी इस मुद्दे को लेके। तो ये जो एक बहुत ही गुजरात सेंट्रिक ऑब्सेशन है मोदी जी का। और जैसे कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हुई कि अभी राजीव जी ने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, भाई गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हिस्से में कुछ ना आना और उनके हिस्से का भी छीन के गुजरात के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनको दे दिया जाना, ये तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। अभी आप सेंट्रल विस्ता का उदाहरण देख लीजिए, अभी जितने कॉरिडोर बन रहे हैं, सेंट्रल विस्ता जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, या जो बाकी टेम्पल्स के कॉरिडोर बन रहे हैं, ये सिर्फ एक ही कंपनी है जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, वो वही उस प्रोजेक्ट्स को हर जगह एग्जीक्यूट कर रही है, विमल पटेल वाली जो कंपनी है। तो हर चीज गुजरात के हिस्से में चले जाना, जैसे कि बाकी प्रदेश में ना एक्सपर्टीज है ना रिसोर्सेज है, तो ये बात तो थोड़ी हमें प्रॉब्लमेटिक है, ऑब्जेक्शनेबल भी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।